और चलिए अब बुलेटिन में आगे बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले आपको बताएं दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होनी है और उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर आज फैसला लिया जाएगा। प्रत्याशियों के नामों पर आज ही अंतिम मुहर लगने की संभावनाएं हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक दिल्ली में होने जा रही है। यूपी की 25 सीटों पर जो नाम है वो फाइनल कर दिए जाएंगे, उन पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। तो देखिए बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में होनी है। यूपी की 25 सीटों पर आज फैसला लिया जाएगा। यहाँ किसको कहां से मैदान में उतारा जाएगा, कौन प्रत्याशी होगा, किसका टिकट कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, किस नए चेहरे को मौका दिया जाएगा, इन तमाम अटकलों को आज विराम मिल सकता है और सूची भी जारी की जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं दिल्ली से। दरअसल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चूंकि दिल्ली में ही होनी है, बीजेपी के मुख्यालय पर, और उत्तर प्रदेश की 25 सीटों पर ही फैसला हो जाएगा। प्रत्याशियों के नामों पर आज अंतिम मुहर लगनी है और उसके बाद जल्द ही ये भी संभावना है कि जो सूची है वो भी जारी हो जाए। रवि मेरे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी की होनी है दिल्ली में, क्या जानकारी, कब से बैठक शुरू होगी और किन किन लोकसभा सीटों के जो नाम है वो फाइनल होने की उम्मीदें हैं? बिल्कुल, जो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है और जिन सीटों पर अभी जो बीजेपी है वो अभी मंथन कर रही है, तो दिल्ली में आज यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होनी है और जिसमें खासतौर पर यूपी की बची हुई सीटें हैं, जिन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, और या वो सीटें हैं जो पिछली बार छूट गई थी, उन पर किस तरीके से अब मजबूती के साथ में चुनाव है वो लड़ना है, इसको लेकर इस बैठक के दौरान माना जा रहा है कि जो प्रत्याशियों के नाम पर मुहर वो लगेगी और कोर कमेटी की जो बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी हिस्सा लेंगे। और कह सकते हैं कि यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर ये काफी अहम बैठक होने वाली है और जो बीजेपी कोर कमेटी की पूरी बैठक होगी और लोकसभा रवि, चुनाव को यूपी की लेकर जब हम बात करते हैं तो क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा, क्या पुराने चेहरों का टिकट कटेगा, क्या प्रभाव के हिसाब से या फिर व्यक्ति के रसूख के हिसाब से उसे टिकट दिया जाएगा, इन तमाम पहलुओं को लेकर भी बाकायदा मंथन हो रहा होगा और लिहाजा इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उनका आकलन करते हुए ही बाकायदा सूची तैयार की गई होगी। देखिए, बिल्कुल सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है और जिस तरीके से पिछले बार जो सीटें छूट गई थी वो सीटें इस बार फिर से बीजेपी के पक्ष में हो। हालांकि इस बार पूर्वांचल और पश्चिम को मजबूत करने का काम भी कर लिया है, चाहे भाजपा के साथ हो या हम आरएलडी की बात करें तो उसके साथ कहीं ना कहीं बीजेपी और भी मजबूत होती हुई नजर आई है। हालांकि अभी जो सीटें बची हुई है इस पे प्रत्याशियों के नाम उतारने का ऐलान न करने का मकसद यही हो सकता है कि अभी भी जो इन सीटों पर मंथन चल रहा है और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई भी सीट है वो छूटने पाए, यानी मिशन 80 को पूरा करने का जो दावा है बीजेपी तरफ से किया जा रहा है उसे पूरा किया जा सके और इसी मकसद के साथ में इस बैठक को किया जाना है। और ये भी कहा जा रहा है जो अभी तक जो बची सीटों पर जो भी नामों का ऐलान नहीं किया गया उसके लिए कहीं ना कहीं बड़ा मंथन जरूर किया जा रहा है, ताकि सभी नामों पर विचार विमर्श करने के बाद भी उन पर मोहर लगे, ताकि मिशन 80 को पूरा करना आसान रहे। फिलहाल बड़ी बैठक है रवि, लिहाजा जैसे कि आपने जिक्र किया कि सुभाषपा का साथ अब योगी सरकार को मिला है, बीजेपी को मिला है, इसके अलावा जयंत चौधरी का साथ मिला है, तो पूर्वांचल को तो साधने में कामयाब बीजेपी रहेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के गढ़ को भेदना ये एक बड़ी चुनौती इस बार रहने वाली है। देखिए, बिल्कुल चुनौती जरूर रहने वाली है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से अभी तक जो बीजेपी का काम करने का जो तरीका रहा है, चाहे केंद्र में रहा हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में रहा हो, तो बिल्कुल ही लोगों के जहन में सीधी सीधी तस्वीर बन चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो काम किया है वो बेहतर है और उसके अलावा जो काम किया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए वो काम किया जा रहा है। अपने सरकार की अगर बात करें तो दूसरी बार सरकार बनी है और तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी मजबूत है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बेहतर प्रदर्शन भी रहा है बीजेपी का, और चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, बाकी के चुनाव की बात करें, तो बीजेपी को मजबूती मिली है। लेकिन सवाल ये है कि जो मिशन 80 को पूरा करने का दावा किया जा रहा है या पूरे लोकसभा चुनाव में 400 पार जीतने का जो दावा किया जा रहा है उसको कैसे अमल में लाया जाए, इसके लिए थोड़ा सा अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने